राम जी सारा ने मैं मनीषा कुन्नू और हम मौजूद हैं पिल्लू खेड़ा खंड के गांव मोरखी में और आज मकर संक्रांति का त्योहार है। आप सबको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। और संक्रांत का जो त्योहार हुआ है वो हरियाणा में मनाया जा रहा है। इस दिन जो है रुस से मनाए जा रहे हैं। तो बचन सिंह आर्य जी जो है वो आज गाँव मोरखी में पहुंचे हुए हैं। देखते हैं कि किन रुस से हुए को मनाया है और कौन जो है नए वो आज आए हुए हैं। जी बाबू जी नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी और रंगा जी को भी, रात को भी, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। सर एक बात जानना चाहूंगी कि के अगर हरियाणा में संक्रांत जो मनाने का त्योहार हुआ है तो कोई रुस से थे जो आज मनाए हो आपने? ये मना रहे हैं क्योंकि जिसने चादर दिया करे ना, आप देख रहे हो मना करे हैं, तो ये मना रहे हैं कि कभी मेरा हौसला नहीं गिर जाए। और ये कह रहे हैं कि आप 32 साल के हमारे साथी और आपने एक स्थायी राजनीति आप करते हो। सियाने हैं मुर्खी गांव के लोग, गुरु ब्रह्मानंद जी के अनुयायी हैं, श्रेष्ठ और एक ईमानदार किसान वर्ग है ये। तो इन्होंने पूरा सोच विचार करके यहाँ के ब्राह्मणों ने भी, यहाँ के दूसरे समाजों ने भी, सब ने मिलकर के आज ये किया कि वे 32 साल से ये स्थायी राजनीति विधानसभा सफेदों को दे रहे हैं। जात पात से ऊपर उठकर दे रहे हैं, धर्मों से ऊपर उठकर दे रहे हैं, एक जमात की बात करते हैं और एक ईमानदारी की बात करते हैं और सुख दुख में हमेशा रहते हैं लगातार। कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर लड़ते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो इन्होंने सारा हिसाब लगाया कि ये बैठने वाले नहीं, कि इनका मनोबल कुछ ढीला नहीं हो जाए, इसलिए इन्होंने मिलकर के आज मोरखी गांव में मेरे को बुलाया है। और मुझे नहीं पता आज दूसरी जगह हैं। अभी सुरेश शर्मा जी के यहाँ, श्यामलाल शर्मा जी हमारे बहुत बड़े ऑफिसर रहे डाकखाना विभाग में, और इनका परिवार सारे यहाँ पर हैं। हर जाति के लोग यहाँ पर हैं। तो हर घर में ऐसे करके ये आदर और प्यार से हम सारा इस जो पवित्र त्योहार है संक्रांति का, इसको मना रहे हैं और सुकरात वो त्योहार मना रहे हैं। हमारा रुसने कर मनने की तो कोई बात नहीं। और ये भी है खैर एक प्रतीक है कि गांव में कि भाई आपस में आज ये मनाते हैं, बहुएं मनाती हैं और मनाते हैं, वो भी एक परिवारों की बात है। ये तो पूरे क्षेत्र की बात है कि एक आदर का प्रतीक समझ करके आज इन्होंने मोरखी गांव में मेरे को बुलाया है और सैकड़ों की संख्या में लोग साथ चल रहे हैं। तो खुशी है, मुझे भी अच्छा लगता ताकि मैं और हौसले से काम कर सकूं और राजनीति कर सकूं। जी कुर्बा भी बढ़ा है, आज कुछ लोगों ने ज्वाइन किया गांव मोरखी से, कितने लोगों ने ज्वाइन किया? ये मोरखियाले जितना ही समझ रहे नहीं वो समझ लेंगे, तो ये ज्वाइन कर रहे हैं डूंगा नहीं खा देंगे। जब ये ठीक हो रहे मैं हमेशा जीत्या करूं। ये समझ लो आप, एक एक का नाम ले मैं मनीषा, तो ये सारे ये किस्म का ज्वाइनिंग है। हालांकि पहले भी वोट खूब दिए थे, इस चुनाव में भी काफी वोट आए थे। अब मुझे लग रहा है देखो सारा गांव और सभी तो एक तरफा कभी हुआ नहीं करते, मगर मेजोरिटी में मुझे पूरी उम्मीद है कि 70-80% कुछ लोगों को गुमराह कर देते हैं, मगर अब की बार गुमराह नहीं होंगे। 70-80% मोरखी गांव का जनमत 36 बिरादरी का बचन सिंह आर्य के साथ रहेगा, संगठन के साथ रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वो नए साल पर आगाज कर दिया था क्योंकि नए साल पर जो वहाँ पर रुझान देखने को मिला, तो क्या रोड मैप अब तैयार किया गया 2024 के लिए? 1 तारीख को तो हम हर समय, जो आप उस दिन वहाँ पर भी थे मनीषा जी, वो तो हर साल यज्ञ करते हैं। हम जैसे ऋषि और मुनियों को वैदिक ढंग से उस वैदिक रीति के मानने वाले हैं, तो वो तो हर बार होता है। अब की बार आपने ये लगा है कि ज़्यादा हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर आए थे, कोई साधन गाड़ी नहीं भेजा, तो वो ऐसा लगा कि ये तो एक जनसभा से हो रही है। वो तो सिर्फ नए साल पर हवन किया, यज्ञ किया गया था और उसमें भी कोई आगाज की बात नहीं, क्योंकि मैं तो लगातार हूँ, सतत हूँ। नए आदमी करते हैं कि भाई हमने राजनीति की शुरुआत कर दी। ये तो शुरुआत उस समय हो गई थी जब मैं 34 साल का होकर के 33वें साल का था। बीच में अगर हटते हैं तो फिर ये है कि अब क्या शुरू कर दिया। ये तो ऑटोमेटिक इंजन है, स्टार्ट हो रहे यार। ये हर चुनाव लड़े लगातार अपनी जन्मभूमि से, वो तो सिर्फ यज्ञ किया गया था। हम ऋषियों के मानने वाले हैं, भगवान परशुराम से लेकर के महर्षि दयानंद को, वाल्मीकि महाराज, रविदास महाराज, किस किस का नाम ले, बहुत संत है, गुरु ब्रह्मानंद जी को। हम सभी संतों का आदर करते हैं और आदर करते हुए हम लगातार अपने हल्के की और जन्मभूमि के विकास के लिए लगे रहते हैं।
और ये 24 भी आ गई। 24 में आप इसलिए कहते हो कि अभी पार्लियामेंट का लोकसभा का चुनाव है, डंके की चोट पर लड़ेंगे। और विधानसभा का जब आएगा, जब ये सारे तैयार बैठे हैं, तैयार हो ना भाई सारे, एकदम ही सारे हो रहे, तो इनने करना आगाज तो इनने कर दिया, सारे जुटेंगे। जी मंत्री जी, एक बात जानना चाहूंगी, जिस प्रकार आप हल्के में ही रहते हैं आप, लेकिन हल्के की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं खस्ता हालत में है, इस बारे में कुछ विचार? अभी क्या है कि कुछ सड़कें अच्छी भी है, ऐसा नहीं, बहुत सड़कें आप काली सड़कें भी देखते हैं जी और कुछ है इनके सबके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो श्रेय मेरे को है या किसी और का है, वो जिले की रैली शहीदों में की थी, उस समय घोषणा कर दी थी, सारे हरियाणा में कानून भी बना दिया, विधानसभा में तो क्या कहे, मीटिंग में कैबिनेट में पास कर दिया था कि जितनी भी सड़कें हैं वो सब 3-3 फुट दोनों तरफ से चौड़ी होंगी और जो गड्ढे इत्यादि भरे हैं उनको पूरी तरह से और ऊंची लेयर बचा करके ठीक करेंगे। ये कोई मेरी करवाई नहीं है या किसी और की नहीं है, ये तो हरियाणा सरकार का फैसला है। करते करते घर में भी जो है ना, मकान बनाते बनाते सोचते हैं कि दिवाली तक पूरा कर दे, कई बार दूसरी दिवाली भी आ जाती है, तो वो बड़ा काम है, स्टेट है, ऐसे बहुत सी सड़कें ठीक होगी, बहुत सी रह रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। जी जी, सफेदों से जो पानीपत रोड है उस पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, काफी बड़े गड्ढे हो गए हैं, लेकिन मरम्मत तक नहीं हो रही है और कहने को वो 4 लाइन पास है। हाँ, हमें यही कहा गया या हमें जो पता लगा कि 4 लाइन है, उसका बजट भी आया हुआ है। पहले तो फॉरेस्ट की दिक्कत थी, हमने भी आवाज़ उठाई थी, SC इत्यादि इनसे भी, ऊपर चीफ इंजीनियर से सबसे बात की कि जी फॉरेस्ट की है, उन्होंने वो भी ली, वो पौधे इत्यादि अलग अलग विभाग होते हैं। मुझे लगता है कि अब सारा मामला साफ है और कोई अड़चन नहीं है। सर्दी में ज़्यादा से तारकोल और दूसरी चीज़ें कम काम करते हैं, जैसे सर्दी में तो हमारा भी इंजन कम काम करे, हम भी जाते रोड में कोई जा कटे, जाम हो जाता है ना, सर्दी में हर चीज़ जाम हो जाती है। तो ये सर्दी जैसे ढीली होगी वो रोड भी बढ़िया बनेगा और अच्छा लगेगा, फिर आपको बुलाएंगे और वहाँ पर कोई प्रोग्राम भी करेंगे, करते चलते रहे, और वो काली सड़क और 4 लाइन भी आपको दिखवाएंगे। जी मंत्री जी, हल्का वासियों को क्या संदेश देंगे संक्रांति के अवसर पर? संक्रांति के अवसर पर मेरा छत्तीस बिरादरी के सभी भाइयों को, बुजुर्गों को, बीच की उम्र के और नौजवान बच्चों को, कि वो नशों से बचें। सब रोगों के, सब मुकदमों की 90% जड़ जो है ना वो नशा है, चाहे वो सूखा नशा है, चाहे वो शराब का नशा है, कई कई तरह के नशे हो रहे हैं। ये राजनीति वोट तो अपने किस्मत से, पुरुषार्थ से आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरी कतई अपील है इस बात के लिए कि आप नया साल संक्रांति पर हमारा शुरू होता है, तो उस पर मेरा ये निवेदन कि आप दृढ़ प्रतिज्ञा करके नशों से दूर रहे। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, हमारा गनमैन मोहन है, बहुत समझदार है, कुछ लड़के पैंट पहन रहे, वो का धर रहे बड़ा बढ़िया, 2-3 जगह दिखाई दिया। मैंने कहा बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, ये अपनी जवानी को क्यों खराब कर रहे हैं। तो उसने ये कहा, न बोला जी बुल्ट और थार, मगर थार तो आज या भाई 100 काले मर गए भी है, बोला बुलेट थार है रोका, ये तो जवानों को बड़ा ही पसंद है बोला। तो मतलब मेरा ये है कि ये तो चलो बुलेट भी होनी चाहिए, थार भी होनी चाहिए, इससे बड़ी बड़ी गाड़ी भी खुशहाली हमारे को आवे, हमारे बच्चों का आवे, मगर नशों से बचे। सबसे बड़ी बात यह है, अपना भाईचारा खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, इससे जीवन खत्म हो जाता है। तो मेरा ये संदेश है। हाँ जी, शुभ नाम बताएं। बंदा दे रखा है संक्रांति। ये साहब को बना रहे थे जी, हमारा बनाते हैं बर्थडे वो। और ये साहब से कितने सालों से जुड़े हुए हो? हम तो जी 95 से जुड़े हैं। कुछ काम भी कराए आज तक? काम भी करे हैं जी, जो हमने चाहा। कितने काम कराए? कोई बालक भी लुआया है? तो जी बहुत बड़ा हल्का ही है, तो मेरे तो नहीं बढ़ सकते, सभी बड़े मेरे बड़े 2-4 का। जी जी, मोरखी गांव काफी बड़ा गांव है हाँ, और 36 बिरादरी इस गांव में है, तो क्या माहौल लग गया एक बार 2024? टॉप का लगे जी। हाँ हाँ जी, क्या नाम है? राजेंद्र जी। गांव कौन सा आपका? मोरखी जी, मोरखी गांव में क्या माहौल लग गया 2024 में? मोरखी गांव में बहुत बढ़िया रहा होगा जी, किसका रहा होगा? मंत्री जी का जी। जी, पहले की बात करें तो पहली योजनाओं में जब मंत्री जी मंत्री रहे हैं, उन सालों में क्या मोरखी के लिए कुछ किया भी है? बहुत काम हुआ जी। बहुत काम हुआ हाँ है। जी। इनका लग गया, फिर उम्मीद है 2024 में। हाँ जी, वही था पूरी। धन्यवाद। हाँ जी, के नाम है, कौन सा गाँव है? मोरखी गांव जी, आप पालेराम ड्रायर हूँ, मंदिर के पास अपना घर है।
2024 में इलेक्शन बताइए है हाँ। विधानसभा का। हाँ आपका गांव चोखा बड़ा है अपने गाँव में और देखो आप इसी जगह बैठे हो, नुक्कड़ पर क्या रहता है, हर तरीके का आदमी आवा हर है, एक जावा आदमी है। आओ मंदिर में। हाँ, तो आपने क्या माहौल लगा है आपके गांव की बात करें तो? देखो जी मुकाबला से कितने कैंडिडेट है जो बच्चन सिंह है ये बिल्कुल सच्चाई। इसी की खास बात है। इसमें खासियत है जी, सुन लो सारी हट गए बता क्या है 30 आदमी के साथ खड़े गया नहीं वो, उसका साथ नहीं छोड़ेगा यू, उसने निकाल के लिया हुआ रे खड़े मत बच्चन जी बरगा आदमी पाओ नहीं जी। आपका भी साथ दिया है कदे पहले? बिल्कुल दिया जी मेरा, बिल्कुल खुल कर मैं हमने वोट भी डाली इसकी, साथ भी दिया। एक बार फिर कली राम ने मिल गई थी मेरे गांव के, इस करके हमने रिक्वेस्ट कर दी और थी। ईब का क्या करोगे? इसको बताओगे जिस समय आने के बाद। वैसे हमने इसकी कई बार वोट डाल रखी। आदमी किसा बताइए। एक नंबर आ कह दिया जी, बुराई तो क्यों करांगे, इसकी तो कोई धरती पर सोया मत का दया करेगा, यारों का यार है, जिसका साथ दे दिया नहीं थाने तहसील कोर्ट कचहरी को निजात तंग कर दो नहीं, रात ने भी कार लेक पानी पत से आ जाए और काट के ले जहर मारेगा, हमें छटवाए है कोई मिलन भी आवा कदे। बिल्कुल जी। और घर आ जावा थोड़े सुन लो पानी पत है, चाह पानी पहले रोटी में जा लिया, मकान में 2-3 बार जा लिया, 4-5 बार कराए साथ हमने जाना पहले चाय और फिर रोटी पानी खाए बिना आण को दंदा दूर ले रहा है इस ताकत करो लेना।